Welcome to Tamso Ma Jyotirgamaya. In this video, we will discuss about the different types of genetic crosses, including Mendel's monohybrid cross. Now, what do we mean when we say genetic cross? Genetic cross is the deliberate breeding of two different individuals. Deliberate मतलब जानबूझकर. यहाँ पर जो ब्रीडर होता है वो क्या करता है, दो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है। किस बेसिस पर? डिपेंडिंग के उनके अंदर कौन से फेवरेबल या डिजायरेबल कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट ब्रीडर हूँ तो मैं दो प्लांट्स चूज करूंगी। लेट अस से एक के अंदर बहुत अच्छी डिसीज रेजिस्टेंस है एंड दूसरा प्लांट जो है वो काफी टॉल है। मैंने इन दोनों प्लांट्स को डेलिबरेटली ब्रीड करवाया, आर्टिफिशियली ब्रीड करवाया। देन व्हाट विल आई एक्सपेक्ट इन दी ऑफस्प्रिंग्स कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक तो टॉल हो और वो डिसीज रेजिस्टेंस भी शो करे। मतलब कि जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में एग्जिबिट हो। सो दिस इज द पर्पस ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस। जब हम जेनेटिक क्रॉस कैरी आउट करते हैं तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी जेनेटिकली कंपैटिबल। अब मैं किसी पी प्लांट को मस्टर्ड के प्लांट से ब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि दोनों अलग स्पीशीज है। दिस विल बी सिमिलर टू मेटिंग अ ह्यूमन विद अ डॉग। सो पेरेंट्स हैव टू बी जेनेटिकली कंपैटिबल, रेस्ट इज फाइन। अब क्योंकि मेंडल ने पी को यूज किया एज द मॉडल ऑर्गेनिज्म, सो वी विल टॉक अबाउट हाउ इज जेनेटिक क्रॉस कैरीड आउट इन अ पी प्लांट। ठीक है, सबसे पहले पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि ईच फ्लावर हैज स्टिग्मा एज वेल एज द एंथर्स या स्टेमन्स। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं पी प्लांट के फ्लावर्स में। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम एग्जिबिट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि हम दो अलग पी प्लांट्स को एज पेरेंट्स यूज करेंगे। तो हमने दो अलग पी प्लांट्स के फ्लावर्स जो हैं वो निकाल के रख लिए। ठीक है, तो वन प्लांट इज गोइंग टू एक्ट एज द पोलन सोर्स एंड द अदर प्लांट इज गोइंग टू एक्ट एज द एग सोर्स। तो जो फर्स्ट फ्लावर है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे हमने एक ब्रश ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ब्रश की हेल्प से हम इस फ्लावर के जो पोलन है वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो दूसरा पी प्लांट है उसका फ्लावर राइट हैंड साइड पे है, ये एक्ट कर रहा है एज द सोर्स ऑफ द फीमेल गेमीट। तो सबसे पहले तो हमने इसके एंथर्स को ही रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सिजर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और इसको करने का रीजन ये है कि अगर हम इमैस्कुलेट नहीं करेंगे तो इस फ्लावर में सेल्फिंग हो जाएगी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी एंड देन इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि फिर ये फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट वाले स्टेज पे आ जाएगा। तो वी हैव इमेस्कुलेटेड दिस फ्लावर एंड हमने फ्लावर नंबर 1 से ब्रश से जो पोलन पिक किया था वो हमने फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पे टच करा देना। तो इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ दीज two different pea plants. So this is the process of cross pollination जहाँ पे हम दो अलग parents को use कर रहे हैं। One is the pollen source and the other is the source of the egg or stigma. फिर ये है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें एक ही प्लांट है, उसी प्लांट का फ्लावर है और उसी फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। तो ब्रश की हेल्प से हम उस फ्लावर के जो पोलन है उन्हें डस्ट कर देंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। ठीक है, तो ट्रांसफर हो रहा है पोलन का टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है एंड इट इज इजी टू कैरी। इसमें हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्रॉसिंग करी हो या सेल्फिंग करी हो, इवेंचुअली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन होगा एंड जो पी प्लांट का फ्रूट होता है वो लंबा सा होता है, उसे हम बोलते हैं पॉड। जो हम मटर छीलते हैं दैट इज अ पॉड। पॉड के अंदर जो मटर होते हैं बहुत सारे, दे आर एक्चुअली द सीड्स ऑफ द पी प्लांट। ठीक है, इन्हें वैसे तो हम एज अ वेजिटेबल खा जाते हैं, बट अगर हम इन्हें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दें
तो क्या होता है, ये पॉड जो है वो डिहाइस हो जाता है, ये जो सीड्स है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती हैं, एंड दीज सीड्स विल गिव राइज टू दी प्रोजेनी पी प्लांट्स। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट जनरेशन के पी प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे फ्रॉम दीज पी सीड्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्योर लाइन क्रॉस। तो जब हम प्योर लाइन क्रॉस करते हैं तो मेल और फीमेल प्लांट का जो जीनोटाइप होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने मेल और फीमेल प्लांट्स चूज किए हैं एज पेरेंट्स, बोथ हैव द एग्जैक्ट सेम जीनोटाइप, कैपिटल टी, बोथ आर टॉल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्योर लाइन, जहां पर कोई भी मिक्सिंग ऑफ अलील्स ना हो। अब इनके जो प्रोजेनी होंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दे विल बी ऑल्सो टॉल एंड दे विल नॉट हैव दी स्मॉल टी अलील, क्योंकि उनके पास सोर्स ही नहीं है स्मॉल टी अलील का। जब दोनों ही पेरेंट्स के पास कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है तो बच्चों के पास या प्रोजेनी के पास भी कैपिटल टी डोमिनेंट अलील ही होगा। सो व्हेन अ पॉपुलेशन ब्रीड्स ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन, जिसमें बिल्कुल भी मिक्सिंग ऑफ अलील्स ना प्रेजेंट हो। तो मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे उसमें हमेशा उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट प्योर लाइन से किया था। Now we will begin with Mendel's monohybrid cross. So monohybrid cross में हम क्या observe करेंगे? We will observe the inheritance of only one gene. Now Mendel had selected 7 characters of the pea plant. 7 कैरेक्टर्स के साथ उसने काम किया था और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने परफॉर्म किया था तो उसने एक एक्सपेरिमेंट में एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसने 2 पी प्लांट्स लिए, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, तो 7 में से एक कॉन्ट्रास्टिंग है, तो बाकी के 6 जो हैं जैसे कि सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे इन दोनों के सेम होंगे, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग होगा, वो है प्लांट हाइट। So that is what I mean. So he worked with only one contrasting character at a time. That is what we mean by monohybrid cross. अब हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं एंड यहाँ पर जो हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं दैट इज स्टेम हाइट, जिसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। सबसे पहले आता है P1 क्रॉस या पेरेंटल क्रॉस, एंड जो 2 पेरेंट्स हम यूज करेंगे, the female parent is capital T and the male parent is small t. So these are the genotypes, and also observe the symbols of female and male. तो एक प्लांट जो है it will serve as the source of egg या जिसके पास स्टिग्मा है, एंड दूसरा प्लांट या दूसरा फ्लावर जो है it will serve as the source of pollen या जिसके पास anthers and stamens है। अब आ जाइए इन दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप्स कैसे। तो यू नो ऑलरेडी कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट अलील होता है, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव अलील होता है, एंड जो फीमेल प्लांट है उसमें क्योंकि दोनों डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू बी अ टॉल प्लांट, एंड जो मेल प्लांट है यहाँ पे मेल पेरेंट है उसके पास दोनों स्मॉल या रिसेसिव अलील्स है, सो इट इज ड्वार्फ। एंड ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों ही प्लांट्स होमोजाइगस है या प्योर है। तो एज आई सेड मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विथ प्योर लाइंस। ठीक है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप से वो कभी स्टार्ट नहीं करता था अपने एक्सपेरिमेंट्स, ही ऑलवेज स्टार्टेड विद अ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर प्लांट एज पेरेंट। अब इन पेरेंट्स के लिए अगर हम गेमीट्स शो करेंगे तो वो एक ही तरह के गेमीट्स बनेंगे, राइट? तो जो फीमेल प्लांट है, जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल है, उसके सारे गेमीट्स में कौन सा अलील होगा? डोमिनेंट अलील होगा या कैपिटल टी अलील होगा। एंड जो मेल प्लांट है जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, उसके सारे गेमीट्स में रिसेसिव अलील या स्मॉल टी अलील प्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ही तरह के गेमीट्स बनाते हैं। तो फीमेल प्लांट से हमें मिलते हैं कैपिटल टी वाले गेमीट्स और मेल प्लांट से हमें मिलते हैं स्मॉल टी वाले गेमीट्स। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ये दोनों गेमीट्स एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे एंड देन वी विल गेट द फर्स्ट जनरेशन जिसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, and all the plants in the F1 generation will be tall. So all are tall. अब हम इस F1 progeny की सेल्फिंग करके देखेंगे। So selfing means self pollination. एंड यहाँ पर जो सेम फ्लावर है, क्योंकि हर फ्लावर पी प्लांट का बाइसेक्शुअल होता है, तो वी कैन यूज द सेम फ्लावर एज द सोर्स ऑफ anther as well as stigma या same flower as the source of pollen as well as egg। ठीक है, तो हमारे पास जो F1 ऑफस्प्रिंग आए थे उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिनोटाइप था दैट दे वर टॉल। नाउ जो F1 क्रॉस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो पेरेंट्स है उनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों पेरेंट्स का, मेल एंड फीमेल, क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं तो दोनों का जीनोटाइप सेम है एंड दोनों का फिनोटाइप है टॉल। एक्चुअली में हम एक प्लांट के एक ही फ्लावर को यूज करके सेल्फिंग कर रहे हैं, तो एक ही पेरेंट है वही एक्ट कर रहा है एज द सोर्स ऑफ बोथ पोलन एंड एग, तो इसीलिए दोनों का जीनोटाइप भी सेम है और दोनों का फिनोटाइप भी सेम है। अब हम अगर गेमीट्स बनाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के जो गेमीट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। तो यहाँ पर एक जीन जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो 2 रेज टू द पावर 1 मींस 2, तो 2 टाइप के गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो जो फीमेल प्लांट है उसमें भी हमने 2 टाइप के गेमीट्स दिखाए, तो आधे गेमीट्स के पास कैपिटल टी अलील है और आधे गेमीट्स के पास स्मॉल टी अलील है एंड द सेम थिंग वी विल शो फॉर द मेल प्लांट एज वेल। ठीक है, तो गेमीट्स जो है दे कैरी ओनली वन अलील, दे आर ऑलवेज प्योर, ये हम पढ़ चुके हैं। दैट इज व्हाई we are showing half of the gametes with one allele and the other half of the gametes with the other allele. Now, to find the F2 generation, we can use something known as a Punnett square. तो यहाँ पे मैंने एक Punnett square construct किया है, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ मैंने शो किया है फीमेल गेमीट्स को। तो फीमेल गेमीट्स दो तरह के थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वर्टिकली मैंने शो किया है मेल गेमीट्स को, विच आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। Now, let us write the genotypes and the phenotypes of the F2 generation. तो सबसे पहली progeny जो बनेगी, capital T from here and capital T from here. तो capital T, इसका phenotype है that it is a tall plant. Then number 2, capital T, small t, phenotype tall. Then number 3, capital T, small t, phenotype tall. And fourth progeny, small t, phenotype is dwarf। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के जीनोटाइप्स आए, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, एंड फिनोटाइप्स हैं 2 तरह के, टॉल एंड ड्वार्फ। Now let us find out the F2 genotype ratio। तो हमारे पास F2 progeny में 3 तरह के जीनोटाइप्स आए। One was capital T, 2 plants had capital T small t and 1 plant had small t। तो रेशियो क्या हुई? 1:2:1। इसका मतलब है हर 4 में से एक प्लांट जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 प्लांट्स हेट्रोजाइगस होंगे एंड एक प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव होगा। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रोबेबिलिटी आल्सो। तो F2 जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटीज क्या है?
कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी है 2/4 या हाफ, एंड स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी है 1/4. Now coming to the F2 phenotype ratio. So in the Punnett square we had two phenotypes, tall and dwarf. Tall plants 3 थे and dwarf plant 8 था out of 4, right? So the ratio is 3:1 and the probabilities 3/4 and 1/4. So जब हमने F1 क्रॉस स्टार्ट किया था तब याद कीजिए हमारे पास दो प्लांट्स थे. एक्चुअली में हमारे पास एक ही प्लांट था और हम सेल्फिंग कर रहे थे, बट हम लिखते इस तरीके से हैं कि एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है एंड दोनों का जीनोटाइप हमने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हम एक हेट्रोजाइगस F1 प्लांट को सेल्फिंग कर रहे थे, राइट? तो दोनों ही पेरेंट्स के जो गेमीट्स है वो कैसे बन रहे थे? आधे गेमीट्स कैपिटल टी अलील के साथ और आधे गेमीट्स स्मॉल टी अलील के साथ, ठीक है? सो हमने ऐसे दो प्लांट्स को क्रॉस किया या वी कैन से सेल्फिंग की हमने ऐसे एक प्लांट की. अब इसको मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 और t इंटू टी, इसको मैं टी स्क्वायर लिखने की जगह लिखती हूँ टी टी, ठीक है? कैपिटल टी कैपिटल टी. फिर आ जाइए अगला, हाफ इंटू हाफ 1/4, इससे मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. देन हाफ इंटू हाफ 1/4 एंड कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस अगेन 1/4 एंड स्मॉल टी लिखूंगी इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर लाइक वी डू इन मैथ्स. तो यहाँ पे हमारे पास हमारे 3 जीनोटाइप्स आ चुके हैं, ठीक है? अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकल आएगी. सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल टी स्मॉल टी. सो दिस इज व्हाट वी हैड गॉट फ्रॉम द Punnett square method also. Did you notice that जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स हमने निकाली अपने क्रॉस में, चाहे वो F1 क्रॉस हो या P1 क्रॉस हो, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आई they were either tall or dwarf. Now none of them were of in between height. कोई इंटरमीडिएट हाइट्स थी ही नहीं. ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि कोई टॉल है और कोई ड्वार्फ है. There are so many different intermediate heights as well. But pea plant में सिर्फ दो ही heights थी, या तो tall या dwarf. There was no blending of traits, और ऐसी variations को हम बोलते हैं discontinuous variations. Now this is a matter of chance that मेंडल ने जिन 7 जीन्स के साथ काम किया था उन सातों जीन्स के दो अलील्स थे, या वी कैन से उन सातों कैरेक्टर्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे एंड देयर वाज नथिंग इन बिटवीन. तो ऐसी वेरिएशंस को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. वेयरएज अगर हम हाइट को ह्यूमंस में स्टडी करते तो हमें बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट्स मिलती, या हम स्किन कलर को ह्यूमंस में स्टडी करें तो हमें बहुत सारे स्किन कलर्स मिलेंगे एंड वो वेरिएशंस कहलाती हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस. So you should be aware of the difference between the two, continuous variations and discontinuous variations. Now I will introduce you to different types of crosses. सबसे पहला है reciprocal cross. So number 1, capital T serves as the source of stigma or the female parent, and small t serves as the source of pollen or the male parent. ये है पहला क्रॉस. अब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा? नंबर 2 देखिए, तो कैपिटल टी इज द मेल पेरेंट और सोर्स ऑफ पोलन एंड स्मॉल टी इज द फीमेल पेरेंट और सोर्स ऑफ स्टिग्मा. तो जिन क्रॉसेस को हम दोनों तरीके से करते हैं, सेक्स को रिवर्स करके, इन्हें हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस. सो क्या ऐसे रेसिप्रोकल क्रॉसेस परफॉर्म करने से जो हमें रिजल्ट्स मिले थे, जो रेशियोज अभी हमने ऑब्टेन करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो बदल जाएंगी? 1:2:1 एंड 3:1 ये रेशियोज दोबारा आएंगी रेसिप्रोकल क्रॉस में या नहीं? तो ये मेंडल का भी डाउट था.
So he also checked it by performing the reciprocal crosses. तो उसे सेम रिजल्ट्स मिले और इससे पता क्या चलता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो सेक्स पर डिपेंडेंट नहीं है. नेक्स्ट इज आउटक्रॉस. आउटक्रॉस में हम एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग को क्रॉस करते हैं विद अ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ प्योर लाइन, तो ये एक हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है. एंड कैपिटल टी इज द होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. अब इस क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले गेमीट्स बनाते हैं. तो ये जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो बनाएगा दो तरह के गेमीट्स, क्योंकि ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है. So half of the gametes will be capital T and half of the gametes will be small t. And जो homozygous dominant individual है वो बनाएगा एक ही तरह के gametes and all will carry the dominant T allele. अब जो progeny बनेंगे वो क्या होंगे, तो progeny will be either capital T or capital T small t. So half of them will be genetically homozygous dominant and half of them will be genetically heterozygous. लेकिन अगर phenotypically बात करें तो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे. तो रिसेसिव इंडिविजुअल्स को हम यहाँ प्रोजेनी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट. तो दिस इज द पर्पस ऑफ द आउटक्रॉस. जब हम चाहते हैं कि प्रोजेनी में डोमिनेंट ट्रेट्स आए और रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो शो ना हो, तब हम आउटक्रॉस परफॉर्म करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस. अगर हमें कोई डुऑफ पी प्लांट दिखेगा तो हम एक सेकेंड में बता देंगे कि उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी. लेकिन अगर हमें एक टॉल पी प्लांट दिखेगा तो उसके दो पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. So is there any way to distinguish between the two possible genotypes? Yes, there is, and this method is called test cross, जहां पर हम अपने प्लांट को टेस्ट करते हैं. So we have a plant जिसका phenotype dominant है, क्योंकि हम बोल रहे हैं tall plant है, मतलब phenotype dominant है, लेकिन genotype इन दोनों में से एक है, तो we do not know what is the genotype. तो genotype is unknown. अब इस अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट को हम क्रॉस करेंगे विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल. ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो तरह के रिजल्ट्स कौन से आएंगे, क्योंकि इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो अलग होगा और इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो अलग होगा. तो फर्स्ट केस है जहां पर हमारा अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट होमोजाइगस टॉल है. तो यू कैन सी both the alleles are dominant alleles, capital T. इसको हमने क्रॉस किया विद अ नोन होमोजाइगस रिसेसिव या dwarf प्लांट. अब इसके गेमीट्स बनाएंगे, तो दोनों प्लांट्स जो है वो एक एक तरह का गेमीट बनाएंगे. जो होमोजाइगस टॉल है उसके सारे गेमीट्स में कैपिटल टी अलील होगा और जो होमोजाइगस dwarf प्लांट है उसके सारे गेमीट्स के अंदर रिसेसिव या स्मॉल टी अलील होगा. तो प्रोजेनी कैसी होगी, all the progeny will have the genotype capital T small t. That means all the progeny will be tall. सेकेंड केस है जब हमारा अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस बट टॉल, एंड दूसरा पेरेंट हमने नोन जीनोटाइप वाला चूज किया है फॉर टेस्ट क्रॉस, and that parent plant is homozygous dwarf. अब गेमीट्स कैसे बनेंगे, तो गेमीट्स बनाइए. तो जो हेट्रोजाइगस टॉल है that plant will form two types of gametes. Half of the gametes will have capital T allele and half of the gametes will have small t allele. And जो homozygous dwarf plant है वो एक ही तरह का gamete बनाएगा. All the gametes will have the small t allele. एंड प्रोजेनी जो है वो दो तरह के बनेंगे, एक होंगे कैपिटल टी एंड दूसरे होंगे स्मॉल टी. तो इसका मतलब है कि इस केस में जो प्रोजेनी है, आधी प्रोजेनी जो है वो कैपिटल टी होगी और आधी प्रोजेनी स्मॉल टी होगी. सो वी विल बी एबल टू सी
phenotypically also कि आधे plants tall होंगे and आधे plants dwarf होंगे. So we can conclude कि जब हम test cross perform करते हैं तो हमारा जो unknown genotype है वो कैसे determine होता है. अगर टेस्ट क्रॉस के बाद जो प्रोजेनी आ रही है वो सारी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करे तो इसका मतलब जो हमारा अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. जैसा कि हमने देखा कैपिटल टी के केस में सारी प्रोजेनी जो है वो टॉल आ रही थी. एंड अगर हमारे टेस्ट क्रॉस में आधी प्रोजेनी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करे और आधी रिसेसिव फिनोटाइप शो करे इसका मतलब है हमारा अननोन जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस है, जैसे कि अभी हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में हुआ.